तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 31। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 30 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेस्ट ट्रिक से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों स्टोइक। तो स्टोइक का मतलब होता है आत्मसंयमी। स्टो जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है स्टो से, जिसका मतलब होता है कि पोर्क यानी कि बरामदा। यानी कि दोस्तों जैसे घर के जो मुख्य मुख्य सामानों को रखने के लिए घर के अंदर एक बरामदा होता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आत्मा पे यानी कि अपने मन पे संयम रखते हैं या मन को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है आत्मसंयमी व्यक्ति। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों स्टोइसिज्म। तो स्टोई जो शब्द है दोस्तों यह स्टो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि पोर्क यानी कि बरामदा है। यानी कि इसका भी मतलब वही हुआ कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा पे या मन पे संयम रखता है, तो उसी को बोलते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब होता है आत्मसंयमता या सहनशीलता। अगला है दोस्तों ट्रेपिडेशन। तो ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। ट्रेपिड जो शब्द है दोस्तों यह ट्रेपिडो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू ट्रेम्बल यानी कि घबराहट। और आईयूएन जो शब्द है दोस्तों यह आईयूएन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सफिक्स। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर भय या डरने से संबंधित अभिक्रिया या डरने से संबंधित प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसी को बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इंट्रेपिडिटी। तो इन जो शब्द है दोस्तों यह इन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि निगेटिव यानी कि नहीं या नकारात्मक। और ट्रेपिड जो शब्द है दोस्तों यह ट्रेपिडो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रेम्बल यानी कि डर या घबराहट। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर घबराहट नहीं पाया जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों इंट्रेपिडिटी। इंट्रेपिडिटी का मतलब होता है निर्भय व्यक्ति। अगला है दोस्तों सिंटीला। तो सिंटीला का मतलब होता है दोस्तों झलक यानी कि चमक के अर्थ में। तो सिंटीला जो शब्द है दोस्तों यह सिंटीला से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि स्पार्क यानी कि किरण। यानी कि कोई भी वस्तु जब किरण जैसा झलकता हो या किरण जैसा चमकता हो, तो उसी को बोलते हैं सिंटीला। तो सिंटीला का मतलब होता है झलक या चमक। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों सिंटिलेट। तो सिंटिल जो शब्द है यह सिंटिला से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्पार्क यानी कि चमकना, वो भी किरण जैसा। और एटीई जो शब्द है दोस्तों यह एटीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बिकेम यानी कि बना होता है। यानी कि दोस्तों जो किरण जैसा चमकने के लिए बना होता है, उसी को बोलते हैं सिंटिलेट। सिंटिलेट का मतलब होता है चमकना। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों सिंटिलेशन। तो सिंटिल जो शब्द है यह सिंटिला से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्पार्क यानी कि किरण जैसा या चमकना। और आईयूएन जो शब्द है यह आईयूएन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सफिक्स। यानी कि जो वस्तु किरण जैसा या चमकने से संबंधित होता है, तो उसी को बोलते हैं सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है चमक। अगला है दोस्तों अर्बानिटी। तो अर्बानिटी का मतलब होता है शहरी सभ्यता या शिष्टता। अर्ब जो शब्द है यह अरबस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिटी यानी कि शहरी। और आईटीवाई जो है यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिसके अंदर शहरी गुण पाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अर्बानिटी। अर्बानिटी का मतलब होता है शहरी सभ्यता। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों सब अरबिया। तो सब जो शब्द है दोस्तों यह सब से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि नियर यानी कि नजदीक। अर्ब जो शब्द है दोस्तों यह अरबस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि सिटी यानी कि शहर के। यानी कि जो शहर के नजदीक में जो गांव बसे रहते हैं या जो गांव रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं सबर्बिया। सबर्बिया का मतलब होता है उपनगर यानी कि नगर से बाहर, यानी कि शहर से बाहर लेकिन
शहर के नजदीक। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इंटर अरबिया। तो इंटर जो शब्द है दोस्तों यह इंटर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि बिटवीन यानी कि बीच में। अरब जो शब्द है दोस्तों यह अरबस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि सिटी यानी कि शहर के, यानी कि दोस्तों जो शहर के बीच का स्थान होता है या जो नगर के बीच का स्थान होता है तो उसी को बोलते हैं इंटर अर्बन। इंटर अर्बन का मतलब होता है अंतर नगरी यानी कि नगर के बीच का। अगला है दोस्तों रस्टिक। तो रस्टिक का मतलब होता है साधारण या देहाती। रस जो शब्द है दोस्तों यह रस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि फार्मलैंड्स यानी कि खेतों में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खेतों में काम करते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती लोग या साधारण लोग। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों रस्टिसिटी। तो रस जो शब्द है दोस्तों यह रस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि फार्मलैंड्स यानी कि खेतों से। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंदर खेतों से संबंधित काम करने के गुण पाए जाते हैं तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं रस्टिसिटी। रस्टिसिटी का मतलब होता है देहातीपन। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों रस्टिकेट। तो रस जो शब्द है दोस्तों यह रस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि फार्मलैंड्स यानी कि खेतों में या खेत। और एटीई जो शब्द है दोस्तों यह एटीई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनाना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को खेतों में रहने के लिए दंड दे दिया जाता है या खेती के लिए बना दिया जाता है दंड के रूप में, तो उसको कहते हैं रस्टिकेट। रस्टिकेट का मतलब होता है दंड स्वरूप खेत में काम करने के लिए दे दिया जाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों रस्टिकेट। तो रस जो शब्द है दोस्तों ये रस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि कंट्री यानी कि देश में, या फार्मलैंड्स का मतलब होता है दोस्तों कि खेतों में। या और एटीई जो शब्द है दोस्तों यह एटीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनाना। यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति को खेतों में रहने के लिए कह दिया जाए या किसी शहर में रहने के लिए कह दिया जाए और वो भी दंड के रूप में, तो इसको कहते हैं दोस्तों रस्टिकेट। तो रस्टिकेट का मतलब होता है दंड स्वरूप निष्कासित कर देना या दंड के स्वरूप बाहर निकाल देना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। टू स्पेंड का मतलब होता है दोस्तों कि खर्च करने के लिए या बिताने के लिए। टाइम का मतलब होता है कि समय। इन मतलब कि में। और द कंट्री का मतलब होता है कि देश में, यानी कि देश में समय बिताने के लिए जो घर से जो निष्कासित कर दिया जाता है दंड के रूप में, तो उसी को कहते हैं रस्टिकेट। अगला है दोस्तों सब अरबिया। तो सब जो शब्द है दोस्तों यह सब से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नियर यानी कि नजदीक में। अरब जो शब्द है दोस्तों यह अरबस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिटी यानी कि शहर के। यानी कि दोस्तों जो शहर के नजदीक स्थित नगर होता है तो उसी को बोलते हैं सब अरबिया। सब अरबिया का मतलब होता है उपनगर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। रेजिडेंटल का मतलब होता है दोस्तों कि निवास योग्य या रहने योग्य। एरियाज का मतलब होता है कि क्षेत्रफल। नियर का मतलब होता है दोस्तों कि नजदीक में। बिग सिटीज का मतलब होता है दोस्तों कि बड़े शहरों के। और कस्टम्स का मतलब होता है दोस्तों कि रीति रिवाज के साथ। ऑफ मतलब कि का। और इनहैबिट्स का मतलब होता है दोस्तों कि आदतों में या अंतरक्रिया में। आप सच का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा। और एरियाज का मतलब होता है दोस्तों कि क्षेत्रफल में, यानी कि दोस्तों रीति रिवाज के साथ शहर के नजदीक में जो रहने के लिए या निवास योग्य क्षेत्रफल होता है तो उसी को कहते हैं सबअर्बिया। सबअर्बिया का मतलब होता है उपनगरीय। अगला है दोस्तों सिंटिलेशन। तो सिंटिला जो शब्द है दोस्तों यह सिंटिला से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्पार्क यानी कि किरण जैसा या चमक। और आयुएन जो है यह आयुएन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सफिक्स। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु के अंदर जो चमक पाई जाती है या किरण पाई जाती है
तो उसी को बोलते हैं सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है चमक। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। स्पार्कलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि चमक जैसा या किरण। विथ मतलब कि के साथ। विथ का मतलब होता है दोस्तों कि समझ। और क्लेवरनेस का मतलब होता है दोस्तों कि बुद्धि से, यानी कि जो बुद्धि के द्वारा समझ जाने वाली किरण होती है या चमक होती है, तो उसी को बोलते हैं सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है चमक। तो ट्रेपीड जो शब्द है दोस्तों, यह ट्रेपीडो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू ट्रेम्बल, यानी कि घबराहट। और आईयूएन जो शब्द है दोस्तों, यह आईयूएन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सफिक्स, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो किसी भी चीज को देखकर डर जाता हो या भयभीत हो जाता हो या घबरा जाता हो, तो उसी को बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। फियर का मतलब होता है कि डर। एंड का मतलब कि और। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि घबरा जाता है या घबराहट। और अलार्म का मतलब होता है दोस्तों भयभीत करना या घंटी, यानी कि दोस्तों जो डर जाता हो या घबरा जाता हो या भयभीत हो जाता हो, तो उसी को बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। अगला है दोस्तों स्टोइसिज्म। तो स्टो जो शब्द है दोस्तों, यह स्टो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि पोर्क, यानी कि बरामदा। यानी कि दोस्तों बड़े बड़े घरों में एक बरामदा बना दिया जाता है सभी मुख्य मुख्य चीजों को इकट्ठा करके रखने के लिए। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आत्मा में या मन में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की विचारों पर संयम रखते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब होता है आत्मसंयमी या सहनशीलता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। अनइमोशनलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि भावुक नहीं होता है। बियरिंग का मतलब होता है कि उत्पन्न होने में। आफ मतलब कि का, और पेन मतलब कि होता है कि दर्द। इतिसी इत्यादि। विदाउट का मतलब होता है कि बिना। और कंप्लेंट का मतलब होता है दोस्तों कि शिकायत का, यानी कि बिना शिकायत का दर्द उत्पन्न हो जाने पर जो भावुक नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब होता है आत्मसंयमी या सहनशीलता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।